हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि कुमार, लक्ष्मण, मनोज और नरेश पार्टनर एक फर्म में, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:1:4, जिसमें से कुमार रिटायर हो गया फर्म से। उसका शेयर लक्ष्य और मनोज को दिया जाएगा 3:2 में। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है जो बचे हुए पार्टनर्स है, रिमेनिंग पार्टनर्स का। स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन नंबर 7। लिखेंगे आंसर नंबर 7। पार्टनर के नाम क्या है? पार्टनर के नाम है कुमार, फिर लक्ष्य, मनोज और नरेश। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना गिवन है? 3:2:1:4। इनमें से रिटायर कौन हो गया है? इनमें से कुमार बिजनेस से रिटायर हो गया है। कुमार क्या हो चुका है? रिटायर। फिर आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि जो कुमार का शेयर है वो कौन लेकर जाएगा? लक्ष्य और मनोज। इसका शेयर किसको मिलेगा? लक्ष्य को। और किसको? मनोज को। वो भी किस रेशियो में मिलेगा? 3:2 में। ठीक है। उसके बाद आगे बोला गया है और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, सीधे निकालेंगे क्या? लक्ष्य गेन, कि भाई कुमार के जाने के बाद लक्ष्य को कितना गेन हो रहा है और मनोज को कितना गेन हो रहा है, क्योंकि जिनको ये शेयर मिला है वहीं पर लिखा जाएगा। तो इन दोनों को किसका शेयर मिल रहा है? कुमार का। कुमार का शेयर करता है 3/में टोटल, तो 3/10। यहाँ पर भी लिखा जाएगा 3/10। मल्टीप्लाई करेंगे किससे? लक्ष्य को 3/10 का 3/5 पार्ट मिल रहा है और मनोज को 2/5 पार्ट मिल रहा है। ठीक है। इसको देखेंगे, ये कितना आ गया? 9/50। यहाँ पे आ गया आपका 6/50। अब निकालेंगे हम न्यू रेशियो। क्या कैलकुलेट किया जाएगा? न्यू रेशियो सभी पार्टनर्स का। सभी मतलब जो बचे हुए पार्टनर्स हैं। तो सभी में बचे हुए पार्टनर्स हैं कौन कौन? एक तो लक्ष्य बचा है, क्योंकि भाई कुमार तो चला गया। लक्ष्य बचा हुआ है, मनोज बचा हुआ है और नरेश बचा हुआ है। इनको पहले जो शेयर मिलता था वो तो मिलेगा ही मिलेगा। इनका ओल्ड शेयर यानी कि 2/10 जो लक्ष्य को शेयर मिलता था, मनोज को 1/10 और नरेश को 4/10, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। प्लस में कुमार के जाने से लक्ष्य को कितना फ़ायदा हो गया? 9/50 का फ़ायदा हो गया, है ना। उसके बाद कुमार के जाने से मनोज को कितना फ़ायदा हो गया? 6/50 का फ़ायदा हो गया। बट नरेश को किसी भी तरह का फ़ायदा नहीं हुआ। इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 55 टाइम्स 10 + 9, ये कितना आ गया? 19/50। एलसीएम लेंगे, कितना आ गया? 50। कितना करेंगे? 5 + 6 कितना हो गया? 11/50। सभी के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 5 से। न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी कितना आ गया? 20/50। यहाँ सभी के डिनोमिनेटर सेम आ गई, तो न्यू रेशियो कितनी आ गई है? न्यू रेशियो आ गई है रिमेनिंग पार्टनर्स की 19:11:20। फिर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था क्या? इन सभी पार्टनर्स का गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है वो लगा देंगे यहाँ पे। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। यहाँ लिख दिया जाएगा। गेन करेगा कौन? बचे हुए पार्टनर। बचे हुए पार्टनर कौन है? वो रिमेनिंग पार्टनर ही हमारे गेनिंग पार्टनर कह सकते थे। बट यहाँ पे गेन सिर्फ किस किस को हुआ? 2 लोगों को, क्योंकि भाई मनोज ने जितना शेयर दिया है वही तो गेनिंग होगा, है ना। तो यहाँ क्या लिख दिया जाएगा? जो गेन होगा। सिंपल सी बात है। पहली बात तो यहाँ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। भाई कुमार ने अपना शेयर जिस जिसको दिया है, लक्ष्य और मनोज को, वही उनका गेनिंग रेशियो यानी कि 3:2 ही आएगा पहली बात तो। बट कैलकुलेशन करनी है तो भाई गेन होगा किसको?
लक्ष्य को होगा और जिसको शेयर दिया है यानी कि मनोज को, आपको वहाँ पर यहाँ पर नरेश के शेयर को कैलकुलेट करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि उसको कोई शेयर मिला ही नहीं कुमार का, तो फ़ायदा किस बात का होगा। फिर क्या लिख देंगे इनका नया रेशो, तो नया रेशो इसका कितना है 19/50, लक्ष्य का है, मनोज का है 11/50, माइनस कर देंगे ओल्ड रेशो, माइनस क्या कर देंगे ओल्ड रेशो, कितना है 2/10, 1/10, कितना आ जाएगा 50, यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका 19, यहाँ पे कितना आ गया 11, माइनस 10 को 50 बनाने के लिए 5 से करेंगे बेटा, यहाँ आ गया 10, यहाँ करेंगे 5 से कितना आ गया 5, 9/50, ठीक है। उसके बाद बेटा अगर यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 और 6 को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ देखेंगे जी गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो कितना आ गया किस किस का, लक्ष्य और मनोज का जो गेनिंग रेशियो आ चुका है वो आ गया है 9/6, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8, ये पर क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ दिया गया है कि ABC पार्टनर्स हैं एक फॉर्म में, ठीक है, और आगे उनका रेशियो है 8:4:3, बी रिटायर हो गया, उसका शेयर इक्वली ले जा रहे हैं ए और सी। तो स्टार्ट करेंगे आंसर नंबर 8। तो आंसर नंबर 8 में दे रखा है जी ABC पार्टनर दे रखे हैं, वो भी किस रेशियो में पार्टनर्स हैं, ये पार्टनर्स हैं 8:4:3 रेशियो के अंदर, 8:4:3 में ये पार्टनर हैं। बिजनेस में रिटायर कौन हो गया, बी रिटायर हो गया, उसका शेयर कौन लेके जा रहा है, ए और सी लेकर जा रहे हैं, वो भी कैसे इक्वली 1:1 में। तो भाई यहाँ लिखेंगे ए को गेन कितना हुआ, लिखेंगे एज गेन, और यहाँ लिखा जाएगा क्या सीज गेन। भाई बी के जाने से ए को फ़ायदा हुआ और सी को फ़ायदा हुआ, तो ए का शेयर इन दोनों को मिलेगा, ए का शेयर है कितना 4/में, टोटल 4/में 15, यहाँ लिख दिया जाएगा, यहाँ पर भी आएगा 4/में 15, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वली 1/2, ये कितना आ गया, अगर सिंप्लीफाई अगर इसको कैंसिल भी करेंगे तो भी ठीक है, ठीक है, वरना आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो मल्टीप्लाई करके 4/30 कर दो, 4/30 सेम आ गया। अब नया रेशियो निकलेगा, न्यू रेशियो किसका, बचे हुए पार्टनर्स का, वो कौन है ए और सी। पुराना शेयर जो मिलता था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, 8/15 और यहाँ पर 3/15, प्लस में जो फ़ायदा हुआ है वो भी मिलेगा, प्लस कर देंगे कितना 4/30, ये वाला पार्ट भी मिलेगा, और यहाँ पे 4/30 एलसीएम लेंगे कितना आ गया 30, यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे कितना आ गया 30, 5 को 30 बनाने के लिए 2 से कहते हैं आ गया 16 + 4, ये कितना आ गया 20/30, यहाँ करेंगे किससे 2 से करेंगे कितना आ गया 6 + 4 कितना आ गया 10/30। तो बेटा नया रेशियो जो इस क्वेश्चन में आ गया किसका ए और सी का, कितना आ गया 20:10, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ गया नया रेशियो 2:1। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था नया रेशियो, हम कैलकुलेट कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ दिया गया था ABC पार्टनर्स है 532 में, सी रिटायर हो गया फर्म से, उसका शेयर अकेलौता सिर्फ ए लेकर जा रहा है, तो हमारा नया रेशियो क्या होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बेहद ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे सिर्फ गेन एक ही पार्टनर ने किया है, तो यहाँ लिखा जाएगा आंसर नंबर 9। फिर आंसर नंबर 9 करने के बाद क्वेश्चन में बताया गया था जी ABC पार्टनर्स हैं किस रेशियो में 5:3:2 में, रिटायर कौन हुआ सी, और इसका हिस्सा किसको मिला सिर्फ ए को, तो ये सारा का सारा गेन किसने किया ए ने, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे एज गेन, आखिर गेन किसको हुआ ए को, कितना सारा शेयर सी का, तो सी का शेयर कितना है 2/10, सारा किसको मिल गया ए को मिल गया। अब कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशियो, न्यू रेशियो किस किस का ए का और बी का, इनको अपना पुराना शेयर तो मिलेगा ही मिलेगा, ए का पुराना शेयर कितना है 5/10 और बी का पुराना शेयर कितना है 3/10। सी के जाने से, सी के रिटायर होने से सिर्फ फ़ायदा किसको हुआ ए को फ़ायदा हुआ, ए को कितना शेयर मिला सी का शेयर मिला 2/10, ये कितना आ गया 7/10। तो
इनका डिनोमिनेटर भी सेम है, तो बेटा नया रेशियो कहें या गेनिंग रेशियो कहें, या नया रेशियो कितना आ गया ए और बी का 7:3। ठीक है, अब करेंगे हम सॉल्यूशन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि मुरली, नवीन, ओम प्रकाश पार्टनर्स हैं 3/8, 1/2, 1/8। इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहली बात तो हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें से मुरली रिटायर हो चुका है फर्म से एंड सरेंडर किया उसने 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ नवीन, और रिमेनिंग बचा हुआ इन फेवर ऑफ ओम प्रकाश। हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है रिमेनिंग पार्टनर्स का। तो स्टार्ट करेंगे मुरली, नवीन और ओम प्रकाश। यहाँ लिखा जाएगा आंसर नंबर 10। मुरली क्या है, मुरली, नवीन और ओम प्रकाश ये किस रेशियो में पार्टनर दिए गए हैं हमें, ये है 3/8, उसके बाद 1/2 और 1/8। ठीक है, सभी के डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 4 से। तो ये कितना आ गया अब 3/8, 4/8, 1/8, सभी का डिनोमिनेटर आ गया। तो यानी कि मुरली, नवीन और ओम प्रकाश किस रेशियो में पार्टनर आ चुके हैं, 3:4:1 के अंदर ये पार्टनर हो चुके हैं। क्वेश्चन में बताया गया था कि बिजनेस से मुरली रिटायर हो चुका है। मुरली क्या हो चुका है, रिटायर हो गया, और उसने अपना सरेंडर कर दिया, 2/3 पार्ट दे दिया है किसको, अपने शेयर का। ये जो इसका शेयर है उसका 2/3 पार्ट किसको दिया है, मुरली ने अपना 2/3 पार्ट किसको दे दिया है, नवीन को, एन को 2/3 पार्ट दे दिया है, और बाकी बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट किसको दिया है, ओम प्रकाश को। तो बेटा किसी भी चीज़ का 2/3 पार्ट अगर एन को दिया है तो रिमेनिंग कितना बच गया, 1 - 2/3, तो बचा पार्ट कितना आ गया हमारा 1/3। तो 1/3 पार्ट किसको मिलेगा, ओम प्रकाश को। ठीक है, अब यहाँ जानेंगे भाई गेन कितना हो रहा है, इनको क्या मानेंगे, गेन। तो यहाँ लिखा जाएगा पहली बात तो मुरली के जाने से नवीन को कितना गेन हुआ, तो नवीन से गेन कितना है, और दूसरे पार्ट पे हम यहाँ लिखेंगे ओम प्रकाश को कितना गेन हुआ उसके जाने से, नवीन के जाने से। तो ओम प्रकाश गेन। अब इन्होंने बोला था कि भाई इसका शेयर, किसका शेयर, मुरली का। मुरली का शेयर था कितना 3/8, और अपने शेयर का 2/3 पार्ट, 2/3 पार्ट दे रहा है। तो बेटा अगर 2/3 पार्ट अगर निकालते हैं तो ये कितना आ गया हमारे पास, सिंप्लीफाई कर देंगे कितना आ गया, 1/4 दे रहा है। ये 1/4 गेन हो रहा है किसको, नवीन को। फिर इन्होंने बताया था बचा हुआ क्या बेटा, 1/3 निकाला था बचा हुआ, यानी 2/3 पार्ट इसको मिला है। तो 3/8 का 1/3 पार्ट किसको मिलेगा, ओम प्रकाश को। कितना आ गया 1/8 बेटा, 1/3 से 1/3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना बच गया 1/8। तो ये क्या आ गया, इनका गेन आ गया। तो नया रेशियो कैलकुलेट किया जाएगा, न्यू रेशियो। न्यू रेशियो किसका होगा, जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, यानी कि नवीन का और ओम प्रकाश का। तो यहाँ लिखेंगे जी नवीन और ओम प्रकाश। तो नवीन को पहले जो शेयर मिलता था वो तो मिलेगा ही मिलेगा 4/8। ओम प्रकाश को कितना शेयर मिलता था 1/8, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। प्लस में जो गेन हुआ है, नवीन को कितना गेन हुआ है 1/4, और ओम प्रकाश को 1/8। तो यहाँ लिख देंगे 1/4 और 1/8। ठीक है, यहाँ करने के बाद ये कितना आ गया, एलसीएम लेंगे 8, एलसीएम लेंगे 8, ये आ गया 1 + 1, ये आ गया आपका 2/8। इसमें लेंगे 4 + 2, ये आ गया 6/8। तो हमारा क्या आ गया, न्यू रेशियो आ चुका है। न्यू रेशियो लिखेंगे किसका, नवीन और ओम प्रकाश का। कितना है 6:2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 3:1। क्या हमारे क्वेश्चन में और कुछ पूछा गया, बिल्कुल हमसे गेनिंग रेशियो भी पूछा गया। तो अब इसमें गेनिंग रेशियो की बात करेंगे तो फॉर्मूला होता है हमारे पास गेनिंग रेशियो का, क्या, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो हम यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे,
गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब गेन करेगा कौन? जो बचे हुए पार्टनर है वही गेन करेंगे, नवीन और ओम प्रकाश गेन करेंगे। इनका नया रेशियो क्या आया था? नया रेशियो आ गया था 3:1। इट मीन्स 3/4 और 1/4 माइनस करेंगे। इसका ओल्ड रेशियो आता था 4/8 और कितना था 1/8। एलसीएम लेंगे, कितना आ गया 8। यहाँ पर भी कितना आ गया 8। ये करेंगे 2 - 1 1/8। यहाँ करेंगे 6 - 4 2/8। तो बेटा गेनिंग रेशियो जो आया है कितना आ गया है 2:1 आ चुका है। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे लास्ट क्वेश्चन हमारी इस एक्सरसाइज इस वीडियो का। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया गया था कि PQR पार्टनर्स है 7:5:3 में, जिसमें P रिटायर हो गया। इट इज़ डिसाइडेड डैट, उन्होंने डिसाइड किया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द QR विल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन P और Q। तो इन्होंने बोला भाई P रिटायर हो गया, अब जो बचे हुए पार्टनर हैं P और Q का जो रेशियो था वही रेशियो रहेगा Q और R का। हमें नया रेशियो कैलकुलेट करना है और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन नंबर 11। तो बेटा यहाँ पर हमें न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो दोनों कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ लिखेंगे आंसर नंबर 11, पार्टनर है PQR। ठीक है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है 7:5:3। बिजनेस से रिटायर कौन हुआ है? P रिटायर हुआ है। अब इन्होंने बोला है भाई ये जो हमारे पास रेशियो दे रखा है वो है ओल्ड रेशियो, पुराना रेशियो। नया रेशियो किसका होगा? बचे हुए पार्टनर का। भाई P के रिटायरमेंट के बाद बचे हुए पार्टनर कौन है? Q और R। किस रेशियो में? 5:3 में। सिंपल हो जाता। बट इन्होंने क्या बोला कि नया रेशियो अलग रखना है। तो बेटा अगर हम देखते हैं रेशियो किसके बीच का, रेशियो बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच का रेशियो था क्या? 7:5। तो हमें इसी हिसाब से रेशियो रखना पड़ेगा, है ना। इन्होंने यही तो बोला था कि भाई जो नया रेशियो होगा Q और R का, जैसा P और Q के बीच में था वही होगा। तो बेटा अगर ये P और Q का रेशियो 7:5 था तो अब यहाँ लिखेंगे क्या? न्यू रेशियो ऑफ Q एंड R, तो इनके विल बी 7:5, क्योंकि सेम ही तो रखना है। जो P और Q का रेशियो था वही रेशियो हमें Q और R का रखना है। तो इनका अगर 7:5 था तो Q और R का नया रेशियो भी क्या मान लिया जाएगा? 7:5। तो बेटा ये ओल्ड रेशियो है, ये आ गया न्यू रेशियो। हमें क्या निकालना है? गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो गेन करेगा कौन बेटा? बचे हुए पार्टनर्स Q और R। बेटा इसका क्या है? Q और R। तो यहाँ लिख देंगे पहले तो बेटा नया रेशियो 7 ये था ना 7/12, नया रेशियो 5/12 माइनस ओल्ड रेशियो क्या है बेटा? ओल्ड रेशियो कितना दिया गया था? Q का ओल्ड रेशियो 5 टोटल करेंगे 15, यहाँ आ जाएगा 3/15। उसके बाद क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे। बेटा इसका एलसीएम आ गया 60। 12 के टेबल में 60 कब आता है? 5 टाइम्स, यहाँ 5 से करेंगे कितना आ गया? 35। 15 के टेबल में 60 कब आता है? 4 टाइम्स, यहाँ 4 से करेंगे कितना आ गया? 20। ये कितना आ गया हमारा? 60 और बैलेंस कितना बच गया? 15। एलसीएम कितना आ गया बेटा? 60। 12 के टेबल में 60 कब आता है हमारा? 5 टाइम्स करेगा तो हमें बेटा 25। यहाँ पर करेंगे 4 से बेटा कितना आ गया? 12। यहाँ कितना आ गया? 13/60। डिनोमिनेटर सेम है तो हमारा रेशियो आ चुका है। तो यहाँ लिख देंगे जी गेनिंग रेशियो कितना आ चुका है? 15:13। आपको इन क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।